हेलो स्टूडेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम के इस ट्यूटोरियल में हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बताया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ काम होते हैं, ठीक है। तो जैसे था डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। उसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम होता है फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल क्या होती है? फाइल को आप एक ऐसा स्ट्रक्चर मान सकते हो जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन अथवा डेटा को स्टोर रखते हैं भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। जो भी प्रोग्राम बनाते हो वो भी एक फ़ाइल है, कोई डायरेक्टरी बनाई है आपने वो भी एक फ़ाइल है, ठीक। तो आपने देखा होगा अब फाइल और डायरेक्टरी दोनों एक दूसरे का मतलब एक्सटेंसन है। ऐसे समझ सकते हो, हमारा मान लो कि हार्ड डिस्क है, ठीक। आपके कंप्यूटर का हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क जनरली पुराने लैपटॉप्स में 500 GB, अब तो 1 TB हो गया। तो इस तरीके से हार्ड डिस्क होता था। तो उस हार्ड डिस्क का काम क्या होता है? उसके अंदर हम स्टोर क्या करते हैं? फाइल ही स्टोर करते हैं। अब ये निर्भर करता है कि फ़ाइल किस प्रकार की है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की फ़ाइल्स को हम स्टोर करते हैं कहाँ पे? हार्ड डिस्क में, ओके। तो फाइल्स किस किस टाइप की होती हैं? या तो आपका इमेज हो सकती है तो वो .jpeg फाइल्स होंगी, वीडियो होगा तो AVI, और अगर आपकी कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है तो .txt, अगर डॉक्यूमेंट्स है तो डॉक या फिर डॉकैक एक्सेल सीट की है। तो इसी प्रकार से फाइल्स के कई सारे टाइप्स होंगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन आप ये जानिए कि उन सभी फाइल्स को हम स्टोर कहाँ करते हैं? हार्ड डिस्क में। और हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क में पार्टीशंस होते हैं ना, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। आपने देखा होगा कि 3-4 ड्राइव्स बनी होती हैं। क्यों बनी होती हैं? कि हम उन ड्राइव्स का एफिशिएंटली यूज़ कर सकें, ठीक है। हर ड्राइव में एक डायरेक्टरी होती है, ठीक। डायरेक्टरी में क्या होता है? डायरेक्टरी के अंदर जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी, तो वहाँ क्या होता था कि जितने भी लोग उस टेलीफोन लाइन से जुड़े होते थे, उस कंपनी से जुड़े होते थे, उन सभी का नंबर होता था। उसी प्रकार से जो ये डायरेक्टरी होती है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में, इसमें भी जो भी फाइल्स उस डायरेक्टरी के अंदर होती हैं उन सभी का डिटेल्स होता है कि कोई फ़ाइल कहाँ पर है और इत्यादि, ठीक है। तो सबसे पहले आप फ़ाइल के बारे में जानिए, उसका परिभाषा क्या लिखेंगे। मान लो कि अगर आगे एग्ज़ाम है तो फ़ाइल क्या होता है? फ़ाइल एक फ़ाइल संबंधित सूचनाओं का संग्रह होता है, यानी कि अ फाइल इज़ एन कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो किसी द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस यानी ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होती है, जैसे मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क पर रिकॉर्डेड होती है। जैसे आप साधारण भाषा में समझिए कि आपके हार्ड डिस्क पर स्टोर होती है। फाइल एक लॉजिकली रिलेटेड एंटिटीज़ का कलेक्शन होता है। लॉजिकली मतलब आपको दिखेंगे तो नहीं, बट ये क्या है? जैसे मान लो कोई फाइल है तो क्या फाइल को आप छू पाओगे? नहीं। लॉजिकली है कि हाँ, हमने क्रिएट किया और इसके बीच में आपस में दो फाइल्स के मध्य में कोई संबंध है। अब हम फाइल के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि फ़ाइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब भी कोई आप फाइल क्रिएट करोगे, ठीक है, तो कभी उसके राइट क्लिक करके जब करोगे राइट क्लिक करके उस फाइल की प्रॉपर्टीज़ में आप जाओगे तो आप देखना कि उसके ढेर सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जैसे कि उसका नाम क्या है, फ़ाइल का टाइप क्या है, और ये टाइप भी निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। क्या वो डॉक टाइप है, या फिर एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल है, या फिर JPG फ़ाइल है, C फ़ाइल है, जावा फ़ाइल है, क्लास फ़ाइल है, ऑब्जेक्ट फ़ाइल है, कौन सी फ़ाइल है, ठीक है। ये हो गया उसका टाइप, ओके। साइज कि फ़ाइल की साइज़ क्या है, कितना स्पेस वह मेमोरी में लेगी, डिस्क में लेगी, इत्यादि। उसका क्रिएशन यानी वो कब बना, ठीक है। डेटा, उससे संबंधित डेटा के बारे में। लास्ट मॉडिफाइड कब है, कब उसमें बदलाव किया गया है, प्रोटेक्शन का उसका लेवल क्या है, ये सारी जानकारी हमें फ़ाइल के एट्रीब्यूट से मिल जाएगी, जो कि हम अगर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो हमें प्राप्त होंगी। अब इस फाइल्स पर हम कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोई भी फ़ाइल को क्रिएट करेंगे, जैसा कि आपने C में पढ़ा होगा। सबसे पहले कोई फ़ाइल क्रिएट होगी, उसके बाद ओपन होगी, फिर रीड, फिर राइट कर लिए तो उसमें कुछ बदलाव, उसके लिए अपेंड, अगर यूज़ नहीं है तो उसको डिलीट, और फाइनली हम फाइल को क्लोज़ कर देते हैं कई ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद। तो फ़ाइल के बारे में और आगे पढ़ने से पहले, फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले
आपको डायरेक्टरी के बारे में थोड़ी परिभाषा बताता हूँ। एक डायरेक्टरी को भी एक फ़ाइल के रूप में देखा जा सकता है। मतलब डायरेक्टरी भी एक फ़ाइल ही होती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ एक्सटेंशन होता है, कुछ बदलाव होता है। क्या होता है कि एक डायरेक्टरी को भी एक फ़ाइल के रूप में देखा जा सकता है, जो कि फ़ाइल के बंच का मेटा डेटा कंटेन करता है। मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा, यानी यह फाइल्स के बारे में डेटा रखता है कि कौन सी फ़ाइल कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है इत्यादि, कौन सी ड्राइव में, ये सभी कौन से फ़ोल्डर में, ये सभी जानकारी जो है डायरेक्टरी के अंदर होती है। डायरेक्टरी को एक डिस्क की रिलेटेड फाइल्स की लिस्टिंग के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। ठीक, अब इसमें देखिए एक हमारा कोई हार्ड डिस्क है, ठीक, उसको हमने 3 पार्टीशन में तोड़ रखा है। ठीक, तीनों में कुछ डायरेक्टरीज़ होंगी और उनके अंदर फ़ाइल होगी। तो जो हमारी पहली डायरेक्टरी, इसके फाइल्स तो हैं, अभी इतनी फाइल्स के बारे में विस्तार से बताया गया। तो हम बताया कि जो हमारी पहली डायरेक्टरी उसमें फ़ाइल्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक, इसी तरह हर डायरेक्टरी में फ़ाइल्स होंगी। हमारी जो पहली डायरेक्टरी उसमें फ़ाइल इस प्रकार है। n फाइल्स हमने दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या, फ़ाइल का नाम, उसके एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, ये सारी जानकारी होती है। तो ये होता है फ़ाइल की डायरेक्टरीज़ का व्यवस्थित क्रम। इसके बाद हम फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है, यानी भाग है, जो कि फाइल मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है या उत्तरदायी है। फाइल सिस्टम निम्नलिखित इशूज़ की देखभाल करता है। मतलब अब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम या फाइल सिस्टम जो अगर हम बनाया है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, तो कुछ तो करता होगा ना, कुछ तो किसी चीज़ की तो देखभाल कर। जैसे मेमोरी मैनेजमेंट क्यों करते हैं कि हम मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ठीक है, उसी के लिए हम मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं और उसकी शेड्यूलिंग होती है। उसी प्रकार से हम फाइल्स के लिए भी कुछ इश्यूज़ होते हैं जिनकी देखभाल फाइल सिस्टम या फाइल मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा की जाती है। पहला क्या होता है कि फ़ाइल का स्ट्रक्चर। फाइल का स्ट्रक्चर था कि टू मेंटेन ऑप्टिमल, मतलब फाइल्स का हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जो कि ऑप्टिमल, मतलब कि कम से कम स्पेस और ले। ठीक है, रिकवरिंग फ्री स्पेस। क्या होता है कि कभी कभी मान लो अगर किसी फाइल का काम हो गया, तो जब फाइल डिलीट करोगे तो कुछ स्पेस ब्लॉक्स फ्री हो जाते हैं, तो उनको रिकवर करना। उसके बाद डिस्क स्पेस असाइनमेंट टू द फाइल, मतलब अब जो डिस्क बचेगा या फिर कोई दूसरी फ़ाइल आएगी तो उस फाइल को कुछ डिस्क या कुछ स्पेस एलोकेट करने का काम, ये सभी काम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। उसके बाद लास्ट है आपका ट्रैकिंग डेटा लोकेशन। अब ये क्या है ट्रैकिंग डेटा लोकेशन? देखिए क्या होगा कि जो आपकी फ़ाइल होगी, ज़रूरी तो नहीं कि उसमें 2-4 लाइन ही होंगे या फिर केवल एक कैरेक्टर होगा, उसमें हो सकता है कि कई सारे बड़े बड़े पैसेज हों, और ये भी ज़रूरी नहीं कि ये सभी जो हों आपके एक ही कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे हो, यानी कि एक के बाद पूरा लिखा गया हो, जैसे कि आपकी फ़ाइल में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर की मेमोरी में भी ये उसी प्रकार से लिखे गए हों, ये विभिन्न मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर हो सकते हैं। तो उन सभी मेमोरी लोकेशन के बारे में जानकारी रखने का काम भी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ये है फाइल सिस्टम। अब हम कुछ बेसिक टाइप्स हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी आप जानिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरे हिसाब से तो यही है, वेरियस मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग डिस्क स्पेसेस। मतलब कि जो फाइल्स हैं, ठीक है, जो भी फाइल होगी तो उसको हम कुछ स्पेस एलोकेट करते होंगे मेमोरी में या हार्ड डिस्क में, जहाँ पर ये स्टोर होती है सेकेंडरी मेमोरी में। तो उन मेमोरी को हम किस प्रकार से मेमोरी असाइन करते हैं, एलोकेट करते हैं फाइल्स को, वो एलोकेट करने की भी विधियाँ हैं। ठीक है, डिस्क स्पेस प्रदान करने की विभिन्न विधियाँ, वेरियस मेथड ऑफ एलोकेटिंग डिस्क स्पेसेस। तो इन मेथड्स का प्रयोग फाइल्स को डिस्क स्पेस प्रदान करने हेतु किया जाता है। एलोकेशन मेथड डिस्क को यूटिलाइज करने, मतलब जो हमारा हार्ड डिस्क है उसको कैसे यूज़ करें, यूटिलाइज़ करना मतलब उसको इस्तेमाल करना, तथा फाइल्स को एक्सेस करने का तरीका या रास्ता प्रदान करते हैं। अब कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में देख लीजिए। कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, एक्सटेंड्स, लिंक्ड एलोकेशन, क्लस्टरिंग। लिंक्ड मतलब आपने लिंक लिस्ट पढ़ा होगा, लिंक्ड लिस्ट पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर में, तो उसका भी यूज़ यहाँ पर होगा। क्लस्टरिंग, फैट, इंडेक्स्ड लोकेशन, लिंक्ड इंडेक्स्ड लोकेशन, मल्टी लेवल इंडेक्स लोकेशन और आई नोड। तो इतनी सारी तकनीक हैं, विधियां हैं जिनके द्वारा हम एलोकेट करते हैं डिस्क स्पेस फाइल्स को, परंतु इनमें से कुछ को ही हम पढ़ेंगे, तो उनको हम कल डिस्कस करेंगे उसके बारे में।
आज के लिए इतना ही। इन सभी का नोट्स बनाइए और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करिए ताकि एग्ज़ाम के समय आपको किसी प्रकार की मुसीबत का सामना न करना हो।